हेलो एवरीवन, आई एम आरती चावला एंड आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। आज मैं आपके सामने अब्राहमिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विधि लेकर आ रही हूँ, वो भी हिंदी में, कि कैसे अपने स्वाभाविक स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति की जाए, कैसे हम अपने स्वास्थ्य को फिर से रिक्लेम करें। इस विधि का प्रयोग कब करें और कैसे करें, चलो जानते हैं अब्राहम से। जब आप अच्छा महसूस ना कर रहे हो, जब आपका निदान परेशान करने वाला हो, जब आपको दर्द हो रहा हो, जब आप और अधिक जीवंत महसूस करना चाहते हो, जब आप अपने शरीर को लेकर किसी अनजाने भय से ग्रस्त हो, तो क्या करना है? आप इस विधि को किसी आरामदेह स्थान पर लेटकर करें। स्थान जितना आरामदेह होगा उतना ही अच्छा होगा। ऐसा समय चुने जब लगभग 15 मिनट तक आपको कोई परेशान ना करे। अब इस छोटी सी सूची, एक लिस्ट बनाएं और इसको ऐसी जगह लिखें जहां आप इसे आसानी से पढ़ सकें। आप जैसे ही लेटें, इसे धीरे धीरे खुद को पढ़कर सुनाएं। मेरे शरीर के लिए स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। इट इज नेचुरल फॉर माई बॉडी टू बी हेल्दी। यदि मुझे ना पता हो कि ठीक होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे शरीर को पता होगा। मेरे भीतर व्यक्तिगत चेतना वाली अरबों कोशिकाएं हैं और वे जानती हैं कि अपना व्यक्तिगत संतुलन कैसे बनाना है। जब हालात ऐसे होने लगे, तब मैं वह नहीं जानता था जो अब जानता हूं। यदि मुझे उस समय वह पता होता जो आज पता है, तो हालात ऐसे हो ही नहीं सकते थे। मेरे लिए इस बीमारी के कारण को समझना जरूरी नहीं है। मुझे इस खुलासे की जरूरत नहीं है कि मुझे इस बीमारी का सामना कैसे करना है। मुझे धीरे धीरे इस बीमारी से मुक्त होना है। इसका कोई मतलब नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि यह अभी से अपना मार्ग उलट रही है। यह स्वाभाविक है कि मेरे शरीर को मेरे कल्याण के बेहतर विचारों के साथ तालमेल बनाने में समय लगेगा। इसमें जल्दबाजी की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरे शरीर को पता है कि क्या करना है। वेलबींग मेरे लिए स्वाभाविक है, कल्याण मेरे लिए स्वाभाविक है। मेरा आंतरिक अस्तित्व मेरे भौतिक, मेरे फिजिकल शरीर की जटिलता से परिचित है। मेरी कोशिकाओं को पनपने के लिए जो चाहिए वह उसे मांग रही हैं, और सोर्स ऊर्जा उनके अनुरोध को हमेशा पूरा करता है। मैं सही हाथों में हूं, मैं सोर्स के हाथों में हूं। मैं अब आराम करूंगा, जिससे मेरा शरीर और मेरा सोर्स संवाद कर सके। मुझे सिर्फ आराम करना है और श्वास लेना है। मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं ऐसा आसानी से कर सकता हूं। अब बस वहां लेटे और अपने नीचे बिछे गद्दे के आराम का आनंद लें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित रखें। अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। आपका लक्ष्य जितना संभव हो उतनी शांत अवस्था में रहना है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा शांत रहें और ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन में जाएं, ताकि आप अपनी हेल्थ को रीगेन कर सके, रिक्लेम कर सके। आसानी से जितना संभव हो उतना गहरा श्वास लें। बल का प्रयोग ना करें। मुस्कुराएं और स्वीकार करें कि सोर्स ऊर्जा है जो आपके सेल्स को अनुरोध का उत्तर दे रही है, जो आपके सेल्स को ठीक होने में मदद कर रही हैं। अब आपको चिकित्सा प्रक्रिया का एहसास होगा। इसकी मदद करने या इसे गहन बनाने के लिए किसी तरह का प्रयास ना करें, कोई भी कोशिश ना करें, बस इसे होने दें। बस शांत रहें और श्वास भरें और इसे स्वीकार करें। यदि आपको लेटने पर कष्ट का अनुभव हो, तो इसी प्रक्रिया को दोहराएं। हालांकि यदि
आपको दर्द हो तो यह आपके लिए इन शब्दों को अपनी लिखी व बोली जाने वाली सूची में शामिल करना सही होगा। जो आपने ऑलरेडी लिस्ट बनाई है उसमें इसको भी शामिल कर लीजिए अगर आपको लेटते वक्त पेन का एहसास हो रहा है। तो ये आप लिख सकते हैं उस सूची में। कष्ट की यह अनुभूति इस बात की सूचक है कि सोर्स मेरी ऊर्जा की कोशिकीय अनुरोध पर प्रतिक्रिया दे रहा है। कष्ट की यह फीलिंग इस बात का संकेत है कि मदद आ रही है, हेल्प इज ऑन द वे। मैं इस पेन की अनुभूति में शांत रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सुधार की सूचक है। अब यदि संभव हो तो सो जाएं, यह सोचकर मुस्कुराएं कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। श्वास भरें और छोड़ दें, विश्वास बनाए रखें, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ना इब्राहिम हमें बताते हैं हमारे भौतिक शरीर के बारे में। चलो जानते हैं इब्राहिम से। अगली बार जब भी आपको असुविधा महसूस हो, इस दौरान ठहरें और अपने आप से पूछें, मैं जिस असुविधा अनकंफर्ट को महसूस कर रहा हूँ, यह रेजिस्टेंस के प्रति मेरी अवेयरनेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह समय मेरे शांत होने और श्वास लेने और शांत रहने और श्वास लेने का है। और आप कुछ ही सेकंड में अपने आप को फिर से सुविधाजनक स्थिति में ले आएंगे। आपके शरीर की हर एक कोशिका का सृजनात्मक जीवन शक्ति से सीधा संबंध है और प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से आंसर देती है। आपके आनंद अनुभव करने पर जैसे आप खुश होते हैं, जितना आप आनंद अनुभव करते हैं तो आपके सभी सर्किट खुल जाते हैं जिससे आप जीवन की शक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप गिल्टी, ब्लेम, फियर या एंगर फील करते हैं तो ये सर्किट फिर से बंद हो जाते हैं और जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी उतनी प्रभाविकता सहित प्रभावित नहीं हो पाती है। भौतिक अनुभव इन सर्किट्स की निगरानी करना और इन्हें अपना जितना संभव वो खुला रहना है। आपकी कोशिकाएं जानती हैं कि क्या करना है। वे ऊर्जा का समनिंग करने लगती हैं, आह्वान करने लगती हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप किसी चीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कोई चित्र, कोई पेंटिंग है जिसे आप फिर से रंगना चाहते हैं, फिर से उसमें रंग भरना चाहते हैं, तो many limiting thoughts that we have, they limits us, जो ऐसा प्रकट करते हैं कि इस so called रोगों या अनचेंजेबल परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता है। जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो हमें ये महसूस करने पे मजबूर कर देते हैं कि नहीं, हम कैसे ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है, इब्राहिम कहते हैं कि ये अनचेंजेबल केवल इस कारण होते हैं क्योंकि आप उनके ऐसा होने पर यकीन करते हैं। अभी किसी ने हाल ही में इब्राहिम से पूछा है कि क्या शरीर के ठीक होने की कोई सीमा है, और हमने कहा नहीं, जो आपकी सोच के सर्वथा विपरीत है। और उसने पूछा तो लोग नए अंग क्यों नहीं उगा पाते? हमने कहा क्योंकि कोई नहीं मानता है कि वह ऐसा कर सकेगा। तो इब्राहिम कहते हैं हमारे लिमिटिंग बिलीव्स, जो थॉट्स हैं, वो ही हमारी वेलबींग को हमारे भीतर नहीं आने देते हैं। तो आप अलाउ कीजिए इब्राहिम की इस ब्यूटीफुल टीचिंग को अपने अंदर प्रवेश करने दें और ये जो लिस्ट मैंने आपको बनवाई है उसको दोहराएं और इसको डेली कीजिए और अपनी वेलबींग को दोबारा से रीगेन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। प्लीज फील फ्री टू शेयर विद योर लव्ड वंस। थैंक यू।